नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। मांग पूरी न होने पर बस ऑपरेटरों ने दी जल समाधि की चेतावनी। शहर में पुलिस गश्त के बीच बढ़ रही चोरी की घटनाएं। पुलिस ने बरामद किया 88 लाख का गांजा। एसआई की मदद से मिले कृत्रिम पैर, अपराध की दुनिया में जाने से बचा युवा। और प्रभारी मंत्री को धान बीज से तौलकर शाहिद भाई ने जताया आभार। अब खबरें विस्तार से। पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि होने से छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के बैनर तले बस ऑपरेटर संघ ने यात्री किराए बढ़ाने व विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और मांगे पूरी न होने पर खारून नदी में जल समाधि लेने की चेतावनी दी। कोरोना संक्रमण के कारण लागू लॉकडाउन के समाप्त होने के बाद अब बस के पहिए सड़कों पर दौड़ने शुरू हो गए हैं, लेकिन डीजल और पेट्रोल के दामों में लगातार हो रही वृद्धि से बस ऑपरेटरों की कमर तोड़ दी है। ऐसे में प्रांतीय बस ऑपरेटरों के आह्वान पर बस मिनी बस ऑपरेटर संघ राजनांदगांव ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत 28 जून से कर दी है और बस स्टैंड पर धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज़ बुलंद किया है। इस अवसर पर प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और डीजल पेट्रोल के दामों में लगातार हो रही वृद्धि के कारण यात्री किराया बढ़ाने की मांग की है। आंदोलनकारियों ने हाथों में तख्ती लेकर अपनी आवाज़ बुलंद किया है। बस मिनी बस ऑपरेटर संघ राजनांदगांव के जिला उपाध्यक्ष रईस अहमद ने बताया कि पूर्व में कई बार मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया था, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे में बस मिनी बस ऑपरेटर संघ ने आंदोलन का रुख अपनाया है और 28 जून से चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत की है। उन्होंने मांग पूरी न होने पर 13 जुलाई को खारून नदी में जल समाधि लेने की चेतावनी दी है। विगत 22 मार्च 2020 से गाड़ियों का चक्का थमा हुआ है कोरोना काल की वजह से बसों का, और लगातार हम ये मांग कर रहे हैं। उस समय जिस समय बसों का चक्का जाम हुआ था, कोरोना काल की वजह से बसें खड़ी हुई थी, उस समय डीजल का रेट 65 रुपये था। आज लगभग 98 रुपये डीजल का रेट हो गया और ये रेट लगातार कहाँ जाएगा इसकी कोई सीमा नहीं है। पर डे डीजल का रेट 35 पैसे, 40 पैसे, 50 पैसे बढ़ा जा रहा है। विगत 3 माह से हम शासन से लगातार संपर्क साध रहे हैं कि आप हमारी मांगे पूरी कर लो। हमें जिस तरीके से यात्री डीजल किराए में बढ़ोतरी हो रही है डीजल के रेट में, उसी तरीके से यात्री किराए बढ़ाया जाए। लगातार हम शासन से संपर्क में थे और लगातार हम उनसे निवेदन कर रहे थे कि हमारी ये यात्री किराया बढ़ाया जाए, तभी यात्री के हमको बस चलाने में संभव होगा। लेकिन मालूम नहीं क्यों राज्य सरकार या केंद्र सरकार इसमें कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसी तरीके से हमने टैक्स माफ़ के लिए भी उनसे मांग की थी, लेकिन मालूम नहीं, लगातार हमने इनसे इस बात से हमने निवेदन किया कि आप हमारी इन मांगों को इसका निराकरण कर दिया जाए, लेकिन ना होने की वजह से आज मजबूर होकर के हमें धरना प्रदर्शन के लिए बैठना पड़ा है। ये हमारा आंदोलन 14 तारीख तक चरणबद्ध आंदोलन होगा। 3 तारीख को हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। 8 तारीख को हम सभी बसों का चक्का लेकर के पूरी बसों को लेकर एक रैली निकालेंगे और 13 तारीख को हम महानदी खारून नदी में रायपुर में जाकर के जल समाधि लेंगे। हम आखिरी में हम सभी ड्राइवर कंडक्टर सभी हमारे जितने परिवार के लोग, बस परिवार के लोग सब एक साथ जा कर के वहाँ जल समाधि लेंगे। अगर वहाँ कोई अनहोनी घटना होती तो इसकी जिम्मेदारी राज्य शासन और केंद्र शासन की होगी। छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के बैनर तले आयोजित धरना प्रदर्शन में बस मिनी बस ऑपरेटर संघ ने यात्री भाड़ा बढ़ाने सहित बसों का निष्प्रयोग सीमा को खत्म करने की मांग की है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बस मिनी बस ऑपरेटर संघ के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि चरणबद्ध आंदोलन के तहत 3 जुलाई को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा, 8 जुलाई को बस रैली निकाली जाएगी और 13 जुलाई को खारून नदी में जल समाधि लेने की चेतावनी दी गई है। उल्लेखनीय है कि बीते वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते लागू लॉकडाउन में 9 महीने तक बस का परिचालन बंद था।
इसी तरह इस वर्ष कोरोना के दूसरी लहर में 3 महीने से बस के पहिए थमे हुए थे। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के गेंदाटोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक दुर्घटनाग्रस्त वाहन से पुलिस ने नमक की बोरियों के नीचे भरा हुआ 88 लाख का गांजा बरामद किया है। राजनांदगांव जिले के गेंदाटोला थाने की पुलिस ने ग्राम गुपसाल के पास एक आयसर वाहन से 88 लाख रुपए कीमत का 1760 किलो गांजा बरामद किया है। उक्त वाहन सड़क किनारे कीचड़ में फंसी हुई थी, जिसकी दुर्घटना होने की सूचना मिलने पर गेंदाटोला पुलिस की टीम रवाना हुई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस को जब वाहन के आसपास चालक कंडक्टर नहीं दिखे तो पुलिस ने वाहन की जांच की। जांच के दौरान ट्रक में नमक की बोरियां भरी हुई थी। इन बोरियों को हटाकर पुलिस ने चेक किया तो नमक की बोरियों के नीचे अवैध मादक पदार्थ गांजा भरा हुआ था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक डी श्रवण ने कहा कि गांजा महाराष्ट्र की ओर से आ रहा था, लेकिन वाहन कहां जा रही थी इसकी जांच की जा रही है। अंतर्गत 17 क्विंटल्स 60 किलोस का गांजा एक ट्रक में जो ऊपर नमक लगा के उसको चल रहे थे, तो उसी को जब्ती में किया गया है और उसका जो कोई भी जो मालिक है उसको नामजद आरोपी में बना के अपराध कायम किया गया है। ये लगभग 1 करोड़ 8 लाख का कीमत का गांजा हमारे यहाँ पे जब्त किया गया। कहाँ से आ रही थी गाड़ी, कहाँ जा रही है, ऐसा कोई अनुमान है? ये अभी मतलब ये वेस्ट से आ रहा है, तो कोई भी महाराष्ट्र से ही आने का संभावना है। वो कहाँ जा रहा है वो अभी बेचने में पता चलेगा, किधर ऐसे माल लेके आ रहा है। और पहले अभी तो जो कोई भी वाहन मालिक है उसके अंतर्गत उसका नामजद उसको आरोपी बनाया गया है। कोई आरोपी पकड़ा है क्या सर इसमें? नहीं, अभी पकड़ा नहीं है, वो अभी जल्दी पकड़ा जाएगा। 1-2 दिन में हम लोग उसको पुष्टि करेंगे। दुर्घटनाग्रस्त ट्रक से पुलिस ने 44 बोरियों में भरा गांजा जब्त किया है। प्रत्येक बोरियों में 10-10 किलो का 4 पैकेट गांजा भरा हुआ था, जिसकी कीमत 88 लाख रुपए है। वहीं जब्त वाहन सहित कुल कीमत 1 करोड़ 8 लाख रुपए आंकी गई है। गांजा तस्करी के इस मामले में वाहन को जब्त कर चालक व वाहन मालिक के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस की जांच के दौरान दस्तावेजों के आधार पर वाहन मकसूदाबाद, नजफगढ़, दिल्ली निवासी सतपाल सिन्हा का होना पाया गया। सतपाल की गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना की गई है। अंकालू साहू और अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। पुलिस की रात्रि गश्त के बीच शहर के मध्य किरण मेडिकल स्टोर में अज्ञात चोरों ने देर रात धावा बोलकर लगभग 40,000 रुपयों की चोरी कर ली। राजनांदगांव शहर में पुलिस लगातार रात्रि गश्त कर रही है, वहीं चोर भी चोरी में मस्त है। शहर के बीच चौक चौराहों पर चोरी की घटना बढ़ने लगी है। शहर के गुरुद्वारा चौक के समीप किरण मेडिकल स्टोर में रविवार सोमवार की दरमियानी रात अज्ञात चोरों के द्वारा मेडिकल स्टोर का ताला काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। दुकान संचालक शेषमल लोहिया के अनुसार उनके मेडिकल स्टोर से चोरों ने गले में रखे 40,000 रुपये की चोरी की है। इसकी रिपोर्ट उन्होंने कोतवाली थाने में दर्ज कराई है। आज सुबह की बात है। वो सुलभ वाले ने मुझे बताया कि भाई आपके यहाँ का शटर खुला हुआ पड़ा है, तो मैं तुरंत महेश नगर रहता हूँ, वहाँ से घर से यहाँ आया हूँ तो शटर खुला मिला। कितने की चोरी हुई? क्या है चोरी कितने की हुई? चोरी करीब 40,000 रुपये के आसपास तो कैश था उसमें। रिपोर्ट लिखा है? रिपोर्ट लिखा दिया? रिपोर्ट लिखवा के आया हूँ मैंने, अभी उसकी कॉपी दिए नहीं है, बोले कि हम आपको देते हैं कॉपी। पुलिस लगातार रात्रि गश्त में व्यस्त है, वहीं इस बीच चोर अपना वक्त निकालकर चोरी की घटना को अंजाम भी दे रहे हैं। किरण मेडिकल स्टोर का शटर खुला देख सुबह पड़ोस के ही एक व्यक्ति ने दुकान संचालक शेषमल लोहिया को सूचना दी। अपनी दुकान पहुंचकर शेषमल लोहिया ने देखा तो दुकान का सामान बिखरा पड़ा था और गले से रुपये गायब थे। वहीं मौके पर शटर का दोनों ताला किसी कटरनुमा धारदार हथियार से काटा गया था। बहरहाल इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है और पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश में जुट गई है। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। सड़क दुर्घटना के बाद अपना पैर गंवा चुके युवक को चिखली पुलिस चौकी के एसआई
चेतन चंद्राकर ने कृत्रिम पैर लगवाया और उसे अपराध की राह पर जाने से भी बचा लिया। राजनांदगांव शहर के मोतीपुर रामनगर क्षेत्र में रहने वाले वशिष्ठ राम टेके के पैर में सड़क दुर्घटना के बाद चोट आई थी, जिसका उसने बहुत इलाज कराया और अपनी सारी पूंजी इलाज में गंवा दी, लेकिन पैर ठीक नहीं हुआ और धीरे धीरे सड़ता गया। हालात ख़राब होते देख चिकित्सकों ने उसका एक पैर काट दिया। पैर कटने के बाद वह बेरोजगार हो गया। कपड़ा दुकान की मामूली नौकरी थी, वह भी छूट गई। परिवार के सामने फाके के हालात हो गए। माता पिता, पत्नी और एक बच्ची के पालन पोषण की जिम्मेदारी वशिष्ठ राम टेके ही उठाते आ रहा था। अब हालात जवाब दे चुके थे और घर में अन्न भी खत्म हो गया था। ऐसे में उसके सामने और कोई जरिया नज़र नहीं आ रहा था। तभी पत्रकारों के एक व्हाट्सएप ग्रुप में उसके हालात की जानकारी डाली गई। इस समूह से जुड़े चिखली पुलिस चौकी के एएसआई चेतन चंद्राकर ने मामले की तस्दीक कराई और त्वरित राहत के तौर पर वशिष्ठ राम टेके के घर राशन भिजवाया। इसके बाद उसके कृत्रिम पैर लगाने के लिए एसआई ने समाजसेवी अंजू मलवी और नरेंद्र डाकलिया से संपर्क किया, जिसके बाद रायपुर में कृत्रिम पैर लगाने की व्यवस्था की गई और कृत्रिम पैर का निर्माण होने तक उसके रायपुर में रुकने खाने पीने का प्रबंध भी किया गया। बिना पैर के बैसाखी के सहारे चलने वाला वशिष्ठ राम टेके आज अपने कृत्रिम पैर के सहारे चलकर पुलिस चौकी तक एसआई चेतन चंद्राकर का आभार जताने पहुंचा। उसने पुलिस चौकी पहुंचकर अपने लिए किए गए इस उपकार के लिए एसआई चेतन चंद्राकर और पत्रकारों का धन्यवाद किया। 5-6 साल से बहुत परेशान था मैं। पैर में पैजन हो चुका था मेरे। पैर में पैजन होने की वजह से आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। बहुत इलाज करवाया, फिर भी एक बार सर्जरी भी हुआ था, फिर भी कोई मतलब नहीं हुआ। सड़ते जा रहा था पैर। इसी वजह से मेरा पैर को घुटने के ऊपर काटना पड़ा। काटने के बाद मेरी घर में परिस्थिति ऐसी आ गई कि मैं क्या करूं। एक बच्ची है, विशेष है, मम्मी पापा है, सबकी बोझ मेरे ऊपर ही है। मैं कैसे कैसे करके अपना घर चला रहा था। बहुत परेशान था। कटने के बाद मैं कम से कम 4 से 5 महीना बहुत भटका, इधर उधर कुछ भी रोना धोना हर चीज़ चलते रहा। उसी दौरान मैंने प्रेस वाले से मदद मांगी, जिन्होंने मेरे को अपना इंटरव्यू दिया था। उन्होंने बताया ऐसे ऐसा बात है। उन्होंने यहाँ के सर, हमारे एरिया के चिखली थाना प्रभारी चेतन सिंह चंद्राकर ने मेरा हेल्प किया। बोले सर ये लड़का अगर गलत संगत में चला जाएगा तो फिर बर्बाद हो जाएगा। ये सब सर ने राशन भी पहुंचाया और प्लस मेरे को रायपुर जाने के लिए इधर उधर से बातचीत करके पैर का इंतज़ाम करवाया। और वो रखता है रायपुर में, पंचमढ़ी में। वहाँ गया, 3-4 दिन रुका। वहाँ खाने पीने की व्यवस्था सब फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। बस वहाँ रहना है, अपने पैर को बनवाते तक रुकना पड़ता है वहाँ। और सर के सहयोग से मैं वहाँ तक गया। सर ने मेरे को किराया आने जाने का भाड़ा भी दिया, हमारे प्रभारी सर ने। उनका बहुत आभारी हुआ। अब मेरे को बहुत खुशी हो रहा है कि मैं अपने पैरों में खड़ा हूँ। एसआई चेतन चंद्राकर ने अपनी संवेदनशीलता और मानवता का परिचय देते हुए बिना देर किए वशिष्ठ राम टेके की सहायता की और उसके हालात देखकर कुछ लोगों ने वशिष्ठ राम टेके को शराब और गांजा बेचने की सलाह भी दे दी थी, लेकिन समय रहते ही एसआई चेतन चंद्राकर वशिष्ठ राम टेके तक पहुंच गए और उसकी तत्कालीन समस्याओं का निदान किया, जिससे एक युवा अपराधियों के स्याह अंधेरे में जाने से बच गया और अब कृत्रिम पैर लगने से उसके सामने उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। एसआई चेतन चंद्राकर का कहना है कि वशिष्ठ राम टेके के लिए हर संभव सहायता की जाएगी। आज उसे अपने पैरों पर चलता देखकर बेहद खुशी हो रही है। ये तो सर्वप्रथम मीडिया के भाइयों को धन्यवाद। वहीं के ग्रुप से मेरे को पता चला था कि एक रामनगर का निवासी है जिसको आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, पैर कटा हुआ है। तो हमने टीम भेज कर इसके संबंध में पतासाजी किया। तो इसको कुछ राशन का मदद चाहिए था, ये तुरंत में बोला कि मुझे कैसे भी करके पैर लगवा दीजिए। तो हमारे एबीस के एक हैं अंजू मलवी जी, उनसे संपर्क हुआ। उनके माध्यम से नरेंद्र डाकलिया जी, उनकी मदद से फिर रायपुर में पचपेड़ी में पैर लगने के संबंध में पता चला। तो लाइनअप करवा के उनको भेजे, उनको पैर लगा और ये भी वर्तमान में मेरे पास आए हैं पैर लगवा के दिखाने के लिए कि सर मैं अब चल सकता हूँ, सब चीज़ कर सकता हूँ। और बहुत खुश है। तो इसकी खुशी से एक आंतरिक शांति जो मिला वो बहुत अच्छा लगा।
चेतन चंद्राकर की मदद से आज वशिष्ठ रामटेके फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया, लेकिन अब वह अपनी जीविका चलाने के लिए रोजगार उपलब्ध कराने की गुजारिश कर रहा है ताकि अपने माता पिता, पत्नी और बच्ची का भरण पोषण कर सके। अंकालू साहू और अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे धान से तौलकर प्रभारी मंत्री का आभार। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574112। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीते दिनों प्रभारी मंत्री के राजनांदगांव आगमन पर उन्हें धान बीज से तौलकर शाहिद भाई ने आभार जताया। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री शाहिद भाई के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य उपभोक्ता मामले, आर्थिक सांख्यिकी, धार्मिक न्यास एवं जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत का राजनांदगांव जिले के प्रथम प्रवास पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी के ऐतिहासिक कदम पर आभार जताते हुए विभागीय मंत्री को धान बीज से तौलकर उनका आभार जताया। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री शाहिद भाई ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में किसानों के हितों में जो निरंतर निर्णय ले रही है, जिसके कारण राज्य के किसानों की हालत में सुधार हुआ है। किसानी के प्रति रुचि बढ़ी है, जिसके कारण ही राज्य में धान उत्पादन एवं खरीदी का रिकॉर्ड कायम हुए हैं। जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत के विभाग के माध्यम से पूरे प्रदेश में 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी कर सरकार ने यह साफ कर दिया है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार किसानों के साथ न्याय कर रही है। प्रभारी मंत्री का राजनांदगांव आगमन होने पर उनका सम्मान धान की प्रमाणित बीज से तौलकर किया गया और उन बीजों को उपस्थित कृषक शत्रुघ्न सिंह राणा, गोवर्धन लाल देवहरे,
गणेश राम निर्मलकर को वितरित किया गया। साथ ही इस प्रमाणित बीज का वितरण इस विश्वास से किया गया कि अभी धान बुआई के समय राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त प्रमाणित बीज से पैदावार उन्नत हो, जिससे राज्य के कृषक खुशहाल हो। इस अवसर पर पूर्व विधायक गिरवर जंघेल, राजनांदगांव महापौर हेमा देशमुख, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा सहित अन्य कृषक व कांग्रेसजन उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। अनुसूचित जनजाति शासकीय विकास संघ जिला इकाई राजनांदगांव ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर जिला शिक्षा अधिकारी को धमकी भरे मोबाइल कॉल कर 4.5 लाख की मांग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। जिला शिक्षा अधिकारी को 11 अप्रैल को एक व्यक्ति के द्वारा अपने आप को ईडी का अधिकारी बताते हुए मोबाइल फोन से शिक्षा विभाग में फर्नीचर खरीदी, बर्तन खरीदी, भुगतान राशि में घोटाले का हवाला देते हुए 4.5 लाख की मांग की और मांग पूरी न होने पर जिला शिक्षा अधिकारी सहित उनके परिवार को बदनाम करने की धमकी दी है, जिसकी शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी ने सिटी कोतवाली थाना में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराई है, लेकिन पुलिस अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। ऐसे में छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक संघ के जिला इकाई ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर उक्त आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हमारे एक आदिवासी वर्ग के अधिकारी है, उसको किसी फर्जी कॉल के माध्यम से परेशान करते हुए उनको 4.5 लाख रुपए की डिमांड किया गया और उसके डिमांड जब पूरा नहीं हुआ तो उनको अनेक प्रकार के धमकी दिए कि आपको, आपके परिवार को बदनाम की जाएगी। तो हम लोग को ये लग रहा है कि आए दिन हमारे जो शिक्षा अधिकारी हैं उनके ऊपर अनेक प्रकार के समाचार माध्यमों से जो बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इससे जुड़ी हुई ऐसा हमको आभास होता है। इसलिए हम माननीय एसपी महोदय से ये निवेदन कर रहे थे कि जो मोबाइल से फ़ोन किया गया है उस मोबाइल नंबर को आप ट्रेस करें और जिन्होंने धमकी दिया है उनको आप गिरफ्तार करें जल्दी से जल्दी, ताकि जो डीओ के ऊपर जो ब्लेम लग रहा है हो सकता है उसके पकड़ आने के बाद क्लियर हो जाए। इसीलिए हम लोग माननीय एसपी साहब को आवेदन देते हुए निवेदन किए हैं। छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक संघ के सदस्य बड़ी संख्या में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे थे और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने 15 दिवस के भीतर कार्रवाई न होने पर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। शासकीय हाई स्कूल कल्याणपुर डोंगरगढ़ की एक दिव्यांग संस्कृत व्याख्याता ने कलेक्टर को आवेदन देकर स्थानांतरण की मांग की है। डोंगरगढ़ विकासखंड के कल्याणपुर शासकीय हाई स्कूल में पदस्थ दिव्यांग संस्कृत व्याख्याता सोमिन साहू ने कलेक्टर को आवेदन देकर स्थानांतरण की मांग की है। बीते दिनों सड़क दुर्घटना में व्याख्याता का पैर फ्रैक्चर हो गया था। इलाज के दौरान उनके पैर में लोहे की राड लगी हुई है, जिससे उन्हें चलने फिरने में असुविधा हो रही है। चूँकि व्याख्याता राजनांदगांव के कनारपुरी का निवासी है, इसलिए उन्होंने कलेक्टर को एक आवेदन सौंपकर राजनांदगांव शहर की रानी लक्ष्मीबाई हाई स्कूल में पदस्थापना की गुहार लगाई है। अवधेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन आई पर ढिलाई ना आए, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।